नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं अरुण कौशिक। ईमानदारी जहां बेवकूफी समझी जाए और शराफत कमजोरी, वहां शरीफ होकर घुट घुट कर कौन मरना चाहेगा। ऐसे समाज में हर आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है, पावर। चुटकी बजाते किसी की जिंदगी बनाने या बिगाड़ने का दम, और ऐसा दम पुलिस से बेहतर भला किसके पास हो सकता है। इसलिए पुलिस वाले, कानून के रखवाले अक्सर वर्दी वाले गुंडे बन जाते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। पर ताज्जुब इस बात की है कि सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल को अपनी लठतों की दबंगई नहीं दिखाई देती। क्राइम रिपोर्ट के इस खास पेशकश में चर्चा आज ऐसे ही वर्दी वाले गुंडों की, जिनका वजूद कानून के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। सबसे पहले चंद्रपुर के एक भेड़ी की करतूत देखिए, जिसने एक बेबस महिला की अस्मत को तार तार करने की कोशिश की और अपने नापाक मंसूबे में जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो उतर आया अपनी असली औकात दिखाने। देखिए चंद्रपुर के भगत की काली करतूत। विमल बाई, जिसके पति ने अपनी सारी उम्र पुलिस विभाग की सेवा में लगा दी, पर आज वे पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से त्रस्त हैं। मिलने वाली पेंशन घर चलाने और दवाइयों की पूर्ति के लिए काफी नहीं होती, सो विमल बाई अपने कुछ परिचितों के घर काम करती है। विमल बाई सुबह एक घर में अपना काम निपटा रही थी, तभी उसे एक फोन आया। फोन दुर्गापुर के थाना इंचार्ज DW भगत का था। थानेदार साहब ने उसे काम के लिए बुलाया। चूंकि विमल को मालूम था कि मैडम घर पर नहीं है, इसीलिए उसने आने से मना कर दिया। लेकिन साहब बिगड़ गए। साहब ने सख्त शब्दों में कहा तो मजबूर होकर बेचारी को जाना ही पड़ा। पर सफाई की बात केवल दिखावा थी। गुनाहगारों को सजा दिलाने वाले अधिकारी के मन में आज खुद गुनाह घर कर बैठा था। अच्छे बुरे का फर्क, कानून की मर्यादा और अपने पद की गरिमा, वासना के आवेश में शायद यह थानेदार भूल चुका था। तभी एक कमजोर, मजबूर और जरूरतमंद महिला के शोषण की ठानी। जैसे ही विमल बाई उसके घर पहुंची, साहब ने दरवाजा बंद कर लिया। उसे जबरन पकड़ा और बिस्तर पर फेंककर बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। पर विमल बाई गरीब और जरूरतमंद जरूर थी, पर चरित्र की पक्की थी। उसने विरोध किया और किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। दुर्गापुर के भगत साहब है, मेरे को घर में बुलाए। बुलाने के बाद में मैंने उसको, मैं बेल बजाने के बाद में संकल खोले। संकल खोलने के बाद में मैं आत्मदी गई। आत्मदी के जाने के बाद में मेरे को एकदम कवाड़ लगा दिया, ना दोनों हाथ पाए धर के मेरे को पलंग पर गिरा दिया। गिरा जाने के बाद में मैंने उसको धक्का मार के उठाई और मैंने बाहर निकली। उसको बोली क्या घटिया ऐसा ऑफिसर मैं कभी जिंदगी में नहीं देखी, पर अभी आज देखी। क्योंकि मेरा पति आजादी है करके मेरे को काम करना पड़ता, नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं थी काम करने की। उस समय थानेदार का ड्राइवर नीचे खड़ा सब मामला देख रहा था। हाकी बक्की विमल घर की तरफ दौड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले में वे करे भी तो क्या। उसी रात को तकरीबन 10 बजे फिर थानेदार का फोन आया और उसे घर बुलाया। थानेदार क्या चाहता है ये विमल बाई भांप चुकी थी, सो उसने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो विमल बाई की तकलीफें बढ़नी शुरू हो गई। सो विमल बाई ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने का मन बनाया। पुलिस अधिकारी दिगंबर भगत पे लगे आरोपों के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात है ये है कि पुलिस विभाग आखिर इस सारे मामले को लेकर कितनी गंभीर बनती है। चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र लिखकर गुहार भी लगाई। उन्होंने केवल इस मामले को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का नाम दिया, जांच के आदेश भी दे दिए। पर पिछले 2 महीने से ना ही जांच पूरी हुई, ना शिकायतकर्ता को बुलाया गया और ना ही आरोपी थानेदार को। आखिरकार थकी हारी विमल नागपुर के आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। 30 तारीख को मैं एसपी के पास गई और उसकी चौकसी नहीं करे। स्थानीय प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली, उल्टे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। यदि किसी भी महिला द्वारा किसी भी थाने में इस तरह की शिकायत की जाती है तो सबसे पहले आरोपी पर विनय भंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाती है।
पर यहाँ तो खुद थानेदार के खिलाफ एक महिला चीख चीख कर सबूत दे रही है, शिकायत कर रही है और पुलिस के आला अधिकारी हैं कि उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जिस अधिकारी पर समाज को न्याय और रक्षा करने का भार सौंपा गया हो, अगर वही जनता का शोषण करने पर आमादा हो जाए तो बेचारी जनता कहाँ जाए। जिस अधिकारी पर अपराधियों को दबोचने का जिम्मा हो, वही अपराध को अंजाम देने लगे तो समाज की सुरक्षा का काम तो महज एक ढकोसला बनकर रह जाएगा। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी यह सोचना पड़ेगा कि जिन लुटेरों को वो बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं वे उनकी वर्दी में तो नहीं छुपे बैठे हैं। चंद्रपुर से सुशांत घाटे के साथ नागपुर से नरेंद्र पुरी, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। ये तो हुई चंद्रपुर के वैश्य थानेदार की करतूत। इंसाफ पाने के लिए महिला आज भी दर दर की ठोकरें खा रही है। खैर, अब बात खाके की आड़ में अपनी वहशत को अंजाम देने वाले दूसरे इंस्पेक्टर की। कौन है ये और क्या है इसका गुनाह? सातारा से भेजी सुजीत आंबेकर के इस रिपोर्ट को देखिए। जब भी फोन की घंटी बजती, दहल जाती यह नाबालिग, क्योंकि इससे जो बातें की जाती उसे सुनकर इसे खुद से घिन आने लगती, क्योंकि बात करने वाला गली का कोई गुंडा नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर था। बघू बघू नाही काहीतरी करून तो अगोदर ते कधी आता कधी म्हटलं तेवढे अरे बाबा तर ती एक काम ते बघू मी काय ते बघतो. अरे किती वेळ म्हणलं तुला मग अर्धा तुझा 20 मिनिटं झाली फोन लावतो. बंद आहे ते बंद तुझं नाही. महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर.आर. पाटिल ने फिर अपने महकमे के एक जांबाज की करतूत पर जांच का जुमला उछाला, पर सातारा के इस वर्दीधारी गुंडे के कुकर्म का शोर जब उनकी प्रतिष्ठा पर भारी पड़ने लगा तो अबा के पास इसे सस्पेंड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और एक नाबालिग की असमत को रौंदने की साजिश रचने वाला क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सीताराम मोरे निलंबित कर दिया गया। दागी और अब निलंबन की मार झेल रहे इंस्पेक्टर सीताराम मोरे पर एक नाबालिग से घंटों अश्लील बातें करने का जुर्म दर्ज है, पर गुंडा इंस्पेक्टर को इस हाल तक पहुंचाने के लिए लड़की के परिजनों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। पीड़ित पक्ष ने जब स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए तो उन्हें वहां से दुत्कार कर भगा दिया गया, पर लड़की के परिजन दोषी को सजा दिलवाने पर आमादा थे। इसीलिए दर दर की ठोकरें खाने के बावजूद उनका हौसला टूटा नहीं और अंत में उन्हें कामयाबी मिल गई। पर इस कामयाबी को जीत समझना जल्दबाजी होगी। सस्पेंड होने का अर्थ यह कतई नहीं कि पुलिस सेवा में तैनात उसके हम पेशा भाई बंदे उसका साथ छोड़ देंगे। इस बात की आशंका बनी हुई है कि आरोपी पीड़ित लड़की पर ही अपने मन में पल रहे पाप का दोष ना मर दे। सातारा से सुजीत आंबेकर, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। दुश्मन को सफलता तभी मिलती है जब अपना कोई वफादार गद्दार निकल जाए। ऐसा ही कुछ इस दागी अधिकारी के साथ है। हालांकि क्राइम ब्रांच के इस दागी इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, पर इसकी दहशत की सल्तनत आज भी आबाद है। हाथों में हथियार, उनकी जांच परख करने वाला, यह चेहरा आपके लिए भले ही नया हो, लेकिन पुलिस महकमे और अंडरवर्ल्ड के लिए इसकी कारगुजारियां काफी पुरानी हैं। इन दिनों यह शख्स काफी चर्चा में है। आप इसकी शक्ल से भले ही परिचित ना हो, लेकिन नाम से जरूर इसे जानते होंगे। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच का यह वही इंस्पेक्टर है जो रिश्ते में सीरियल किलर विजय पलांडे का जीजा है और विजय पलांडे की अपराध की दुनिया का गुरु। इसका नाम है संजय शिंदे। जी हाँ, मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर संजय शिंदे। कभी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्र आगरे का खासम खास शूटर हुआ करता था संजय शिंदे।
संजय शिंदे ही वो शख्स है जिसके शय और मदद से अंधेरी के रेस्टोरेंट कॉपर चिमनी का एक छोटा सा डिलीवरी बॉय मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया है। अपनी खाल बचाने के लिए आज भले ही डिपार्टमेंट ने संजय शिंदे और कांस्टेबल अमोल देशपांडे को निलंबित कर दिया हो, लेकिन संजय शिंदे की पृष्ठभूमि, उसके अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ और सीरियल किलर विजय पलांडी के साथ अपराध में मिली भगत की अगर निष्पक्ष जांच होती है तो सीरियल किलर के इस गिरोह के अपराध की पूरी कुंडली सबके सामने होगी। गौरतलब है कि यह पुलिस के रिकॉर्ड ही बताते हैं कि जब जब विजय पलांडे फंसा तब तक इसे इंस्पेक्टर ने उसे अपने रुतबे, अपनी पहचान से बचा लिया। अरुण टिक्कू मर्डर में विजय पलांडे को गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच यूनिट 8 के इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने ही अहम भूमिका निभाई और फिर पुलिस हिरासत से फरार होने में भी इसी विवादास्पद इंस्पेक्टर संजय शिंदे का ही हाथ रहा, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। विजय पलांडे जिस तरीके से फरार हो गया था, उस मामले में भी पुलिस ने अपने ही पुलिस कर्मचारियों पे नेग्लिजेंस रखने के मामले में या फिर जब कक्कड़ जब मिसिंग हो गया था तब उसमें उस इंक्वायरी में इंटरफेयर करने के लिए मामले में कुछ सस्पेंशन किए हैं। तो कितने लोगों को सस्पेंड किए हैं, क्या है सर? इसकी जांच चल रही है अभी फिलहाल, तो इसके बारे में कहना उचित नहीं है। जब इसकी जांच पूरी हो जाएगी तो इसके बारे में बता सकते हैं। संजय शिंदे ने पुलिस की मदद शायद इसीलिए की क्योंकि जब क्राइम ब्रांच ने विजय पलांडे की जेलो कार बरामद की उसमें संजय शिंदे की वर्दी मिली थी। खैर, अब जब इंस्पेक्टर संजय शिंदे को निलंबित कर दिया गया है तो आशंका जताई जा रही है कि अब क्राइम ब्रांच निष्पक्ष जांच कर पाएगी, लेकिन अभी भी विजय पलांडे और इंस्पेक्टर संजय शिंदे को पनाह देने वाला एक बड़ा ऑफिसर क्राइम ब्रांच में मौजूद है। क्या अब इस आईपीएस ऑफिसर पर भी गाज गिरेगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। राहुल अस्थाना, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम चल लौटेंगे और ब्रेक के बाद दिखाएंगे वर्दी में कुछ और गुंडों की काली करतूतें। गोरापन पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, ये क्रीम वो क्रीम, लड़कों के लिए स्पेशल क्रीम, 6 हफ्तों में गोरापन और केमिकल से भरे कॉस्मेटिक्स, पर नतीजा पेश है हल्दी के गुणों से भरा विको टर्मरिक WSO क्रीम जो कील मुहां से दूर करे और दे प्राकृतिक सुंदरता। विको टर्मरिक WSO क्रीम। क्रिमिनल हो तुम, सजा से नहीं बच सकते। सजा पाने के लिए क्रिमिनल होने की क्या जरूरत है? बेगुनाह होना ही काफी है।